दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस अबू आसिम आजमी ने असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा था, ठीक उसी तरह से महाविकास आघाड़ी के ही गठबंधन के उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने उल्टे समाजवादी पार्टी को ही यानी अबू आसिम आजमी को ही बीजेपी का बी टीम करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी और अबू आसिम पार्टी यहां पर बीजेपी के लिए काम कर रहा था और बीजेपी की यहां पर बी टीम साबित हुई। दोस्तों, किस प्रकार से बीजेपी की बी टीम ये साबित हुई, हम आपको इसी वीडियो के अंदर एक एक करके बारीकी के साथ समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हम आपको 2 महीने पीछे लिए चलते हैं, जहां पर यानी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार की तरफ लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम पार्टियां इस बात पर जोर लगा रही थी। वहीं पर गठबंधन की भी शुरुआत हो चुकी थी। महाविकास आघाड़ी पार्टी गठबंधन, जिसमें 10 से 8 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी भी और उनके साथ उद्धव ठाकरे भी, इस तरह से कई बड़ी बड़ी पार्टियां इस गठबंधन में थी। वहां पर यानी उस गठबंधन में एमआईएम पार्टी भी शामिल होने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के सैयद इम्तियाज जलील साहब, उनके तरफ से बाजाबता लेटर पेड पे लेटर भी लिखा गया था और यह कहा गया था कि हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कुछ कंडीशंस उसमें जरूर दर्शाया था कि 28 विधानसभा सीटों का उनमें नाम लिखा था और कहा था कि इन तमाम विधानसभाओं में अगर हमें उम्मीदवार उतारने का परमिशन दिया जाएगा तो हम आपके साथ यानी एमवीए गठबंधन के साथ शामिल होने को तैयार हैं। लेकिन होता यह है, महाविकास आघाड़ी के जो भी पार्टियां हैं वो तमाम एक बार ओवैसी के लिए सोचने पर मजबूर हो तो रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और इस बार वो लगातार 3 बार यानी तीसरी बार विधायक भी बन चुके हैं मानखुर्द विधानसभा से। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने यानी अबू आसिम आजमी ने ओवैसी को महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होने नहीं दिया। महाविकास आघाड़ी की पार्टियों से कहा कि यहां पर मुसलमान लीडर ऑलरेडी अबू आसिम आजमी है यहां, और ओवैसी की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास ओवैसी की बातें नहीं बैठती है, यानी सीधे शब्दों में महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की कोई जरूरत नहीं है। महाविकास आघाड़ी वालों ने उनकी बात को मान लिया और फाइनली असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में नहीं लिया। लेकिन यहां पर होता यह है कि पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने को कहा, यानी 2 ही सीटें उनको दिया और कहा कि तुम इन 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन होता क्या है, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी टोटल 9 विधानसभा सीटों से वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यानी अबू आसिम आजमी तो वो मानखुर्द से लड़ते ही हैं, उसके अलावा 8 और विधानसभा है जहां से एमआईएम पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार को वहां पर उतारा था, अबू आसिम आजमी ने उतारा था। होता क्या है कि आप एक तरफ गठबंधन भी करते हैं, गठबंधन की तरफ से आपको 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का आपको न्योता दिया जाता है, आपको 2 सीटें दी जाती है, लेकिन आप चुनाव 9 सीटों पर लड़ते हैं। तो फिर दोस्तों, गठबंधन की जो बातें हैं ना, ये सारी बातें हजम नहीं हो रही है कि आखिर आप एक तरफ गठबंधन की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम फ्रेंडशिप चुनाव लड़ेंगे, फ्रेंडशिप हम चुनाव लड़ेंगे। जरा हम आपको एक मिसाल के साथ समझाना चाहते हैं कि अगर कहीं पे 4 पहलवान होता है, पहलवान की वहां पर लड़ाई होती है और 4 पहलवान एक तरफ और 4 पहलवान एक तरफ, दूसरे पहलवान जो एक तरफ जो 4 पहलवान है उनमें अगर 2 पहलवान कहता है कि हम लोग आपस में ही फ्रेंडशिप लड़ाई लड़ते हैं और आपस में तो फ्रेंडशिप लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन उसी समय में इधर के 4 पहलवान हैं, इन चारों पहलवानों को हम मुकाबला भी करेंगे, उनसे भी लड़ाई करेंगे। तो दोस्तों, क्या ये संभव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर अपने में लड़ने लगोगे तो फिर आप दूसरी तरफ जो लोग हैं जो आपको हराने के लिए तैयार है, पहलवान 4 के, क्या आप उनको हरा सकते हैं? क्या नहीं। तो दोस्तों, यही होता है कि समाजवादी पार्टी वहां पर क्या क्या गठबंधन की बात तो किया, लेकिन वहां पर फिर गठबंधन से अलग हटकर 9 विधानसभा सीटों से वह चुनाव लड़े भी। अब हुआ क्या, इसमें महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हार गई और महायुति, जिसमें शिवसेना है, जिसमें बीजेपी है, इस तरह की कई और पार्टियां हैं, इन तमामों ने वहां पर चुनाव लड़कर फाइनली सरकार वहां पर बीजेपी की बन चुकी है। तो कुल मिलाकर जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, जो आदित्य ठाकरे, इन्होंने समाजवादी पार्टी
पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह दिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को जब जिसने भी कोसा, जब जिसने भी बीजेपी की बी टीम कहा, उस पर अल्लाह का मार पड़ा, उस पर अल्लाह का कहर पड़ा। यही हुआ समाजवादी पार्टी जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह रही थी, यही अबू आसिम आजमी जो ओवैसी को जो है बुरा भला कर रहा था चुनाव के टाइम पे, वही हुआ। उन्हीं के गठबंधन के ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी को, अबू आसिम आजमी को बीजेपी की बी टीम कह दिया। दोस्तों बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, आपको क्या लग रहा है? क्या ओवैसी को जो बीजेपी की बी टीम कहा था, क्या अल्लाह ने ये उनका बदला दे दिया, जिसकी वजह से जो है आदित्य ठाकरे ने खुद कह दिया, मीडिया के सामने आकर कह दिया कि समाजवादी पार्टी यहां पर बीजेपी की बी टीम जो है बनी, साबित हुई, बीजेपी के लिए यहां पर काम कर रही थी। बाकी आप भी समझदार हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या ओवैसी जो हमेशा मुसलमानों की बात करता है, क्या ओवैसी जो हमेशा मुसलमानों की आवाज उठाता है, दलितों की आवाज उठाता है, और उसी ओवैसी को, उसी एमआईएम पार्टी को, उनकी ही बिरादरी के यानी मुसलमान के कुछ तबके के लोग हैं, उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनको न जाने किन किन चीजों का उनको सर्टिफिकेट देते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई में ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, या समाजवादी पार्टी जो हमेशा अपने आप को सेकुलर पार्टी साबित जो है करना चाहती है, मुसलमानों का हमदर्द बनना चाहती है, क्या महाराष्ट्र के अंदर वो जो है बीजेपी की बी टीम बनी, जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने क्लियर कर दिया है? बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।